बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रज़ाक जीनियस यूट्यूब चैनल। आज मैं HTML का एक कोर्स शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको HTML का पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो आज उसकी बेसिक यानी कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है ये वो सिखाऊंगा। इसके लिए हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं और नोटपैड में फॉर्मेट को क्लिक करके हम फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ताकि हम जो कुछ भी लिखें वो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आए। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? HTML का जो आंसर है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये क्या कौन सी लैंग्वेज होती है? ये असल में कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक टैग्स पर मुश्तमिल एक कंटेंट होता है जो हम लिखते हैं। तो उसको जब हम किसी एक्सप्लोरर में गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ओपन करते हैं तो वो पेज में कंटेंट जो है वो नज़र आ जाता है। तो ये इस तरह करके वेब पेज हम बनाते हैं। इसके बाद ये है कि HTML इज़ लैंग्वेज। HTML एक लैंग्वेज है ऑफ टैग्स, यानी कि टैग्स की मदद से हम इसमें जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो टैग्स के अंदर लिखते हैं। तो अगला सवाल ये आपके दिन में आ सकता है कि व्हाट आर टैग्स। टैग्स क्या हैं? तो असल में टैग जो होते हैं वो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं। एक लेस देन एंगल ब्रैकेट, एक ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट। उस एंगल ब्रैकेट का एक जो पेयर हम लिखते हैं, पेयर बनाते हैं, और उस पेयर के दरमियान में जो कुछ लिखेंगे वो कंटेंट होगा, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखेंगे वो एलिमेंट्स होंगे। तो HTML पेज में जितने भी टैग्स हैं वो एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम एंगल ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन। इसी तरह एक टैग होता है जिसमें स्लैश होता है, वो यानी कि किसी भी एलिमेंट का शुरू, स्टार्ट और एंड इसे ज़ाहिर करते हैं। तो स्टार्टिंग टैग जो है, जैसे मैं पहले बता रहा था, स्टार्टिंग टैग क्या होता है कि इसमें एंगल ब्रैकेट लेस देन और ग्रेटर देन और इसके बीच में हम एलिमेंट लिखते हैं। और इसी का एंडिंग टैग जो है, इसी तरह की दोनों ब्रैकेट डालनी है, लेकिन बीच में स्लैश डालकर आगे एलिमेंट का नाम लिखना है। तो ये एंडिंग टैग है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अब शुरू करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वेब पेज डेवलपमेंट। तो अब वेब पेज की एक डेवलपमेंट बिल्कुल सादा अंदाज से, बेसिक तरीके से हम शुरू करते हैं। तो इसी जो मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है इसी के अंदर मैंने लिखना है। तो एट स्टार्ट यानी कि बिल्कुल शुरू में हम क्या करेंगे कि वी ड्रा ए स्केच। हम पेज का एक स्केच बनाएंगे। वी डेवलप ए स्केच ऑफ वेब पेज। वेब पेज का एक स्केच बनाएंगे। स्केच क्या होता है कि जो बिल्कुल यानी कि वाइटल किस्म के, ज़रूरी किस्म के टैग्स हैं वो आपने अपने जहन में याद कर लेने हैं। ये अगर आप भूलेंगे तो फिर आप पेज नहीं बना पाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मैं इसका एक स्केच बनाऊंगा जिसमें मैं वेब पेज में शो करूंगा हेलो वर्ल्ड और अस्सलामु अलैकुम। तो इसका मैं वेब पेज बनाने जा रहा हूं। और आपने ये स्केच वाले जो टैग्स मैं बताने लगा हूँ, ये आपने खसूसी तौर पर याद करने हैं। ये ढांचा है वेब पेज का। जब अगर आप उसके ढांचे का आपको पता नहीं चलता तो आप आगे वेब के अंदर मज़ीद एडवांस काम जितने भी होंगे वो आप सीख नहीं सकेंगे। तो जैसे कि देखें HTML उसी एंगल ब्रैकेट में आपने लिखना है, और फिर उसी तरह HTML दोबारा लिखना है, लेकिन स्लैश डालकर लिखना है। ये एंडिंग टैग होगा। अब इसको हम एंटर की मदद से स्लैश वाले टैग को नीचे ले आएंगे और इसके बीच में हम हेड टैग देंगे। हेड टैग लिखेंगे एंगल ब्रैकेट में, और हेड टैग स्लैश के साथ एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको भी इसी तरह हम वर्टिकली ऊपर नीचे कर लेते हैं। और बीच में हम एक टाइटल टैग लिखेंगे। वो टाइटल टैग क्या होगा? जैसे इस नोटपैड की जो आपने ओपन किया हुआ है, तो आप ऊपर टॉप पर आपको नोटपैड नज़र आ रहा है। इसी तरह जब आप एक्सप्लोरर में कोई भी पेज ओपन करते हैं तो एक्सप्लोरर के भी टॉप पर उस पेज का जो टाइटल होता है वो नज़र आता है। तो लिहाजा टाइटल हम लिखेंगे। इसके बाद हेड के बाद हम बॉडी टैग लिख लिया। बॉडी टैग भी इसी तरह
एंगल ब्रैकेट में जितना भी वेब पेज के अंदर डाटा नज़र आता है वो बॉडी टैग में होता है, लिहाजा बॉडी टैग बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है वेब पेज का। तो देखें टाइटल टैग के अंदर मैंने माई फर्स्ट वेब पेज लिख दिया। यहाँ जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपके एक्सप्लोरर वाली फाइल के ऊपर नज़र आएगा। और इसी तरह बॉडी टैग के अंदर अब मैं वो मैसेज डिस्प्ले करवाने जा रहा हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड या अस्सलाम वालेकुम। तो मैसेज डिस्प्ले कराने के कई तरीके हैं। मैं जो तरीका लगा रहा हूँ वो है हेडिंग 1 H1 का तरीका। हेडिंग जो होता है ये 6 किस्म के होते हैं। तो इसमें जो H1 है वो सबसे बड़ा साइज होता है हेडिंग का, और H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा होता है। तो लिहाजा मैंने ये हेलो वर्ल्ड का H1 में लिख दिया, H1 के टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड, और इसी तरह H1 के टैग के अंदर मैं अस्सलामु अलैकुम भी लिखने लगा हूँ। आप देखते जाएं अस्सलामु अलैकुम भी उसी तरह ही मैंने H1 के दरमियान में लिखा है। जब ये मैं मुकम्मल कर लूँगा तो उसके बाद अगला मरहला आएगा इस पेज को सेव करना। तो पेज को सेव करने का तरीका ये है कि ऊपर एक मेन्यू नज़र आ रही है जिसमें फाइल का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे हम तो वहाँ से सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम ने जहाँ ये फाइल सेव करवानी है हम वहाँ पे वो वाला सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये एरो को मैंने क्लिक किया है और इसमें मैं डेस्कटॉप डी लिखूंगा तो हमारे पास डेस्कटॉप सामने आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसकी ओपन प्लेस में सारी वो फाइलें नज़र आ रही हैं जो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद नीचे नेम लिखने वाला जो ब्लैंक बार है उसके अंदर मैंने माई फर्स्ट वेब पेज लिखा, और उसके नीचे एक बार है उससे मैंने ऑल फाइल सेलेक्ट किया। ये लाजमी है ऑल फाइल सेलेक्ट करना। और ऊपर जो माई फर्स्ट वेब पेज लिखा था उसके साथ .html लिखा, क्योंकि ये HTML की फाइल बननी है। .html लिखना लाजमी है, ये नहीं लिखेंगे तो आपकी फाइल नहीं मिलती। तो ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर माई फर्स्ट वेब पेज की फाइल बन गई है जो कि गूगल क्रोम के आइकॉन में आई है, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है। तो गूगल क्रोम के अंदर फाइल आ गई, उसको मैंने डबल क्लिक किया, अब वो ओपन हो रही है। जो ही ओपन होगी तो देखें आपका जो मैसेज है अस्सलाम वालेकुम और हेलो वर्ल्ड वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आने शुरू हो गए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऊपर माई फर्स्ट वेब पेज वो टाइटल है टॉप पर, जहाँ पर पहले मैं माउस को घुमा रहा था, और नीचे जो है वो दोनों मैसेज आ गए। ये जो नोटपैड की फाइल है इसके अंदर अगर हम हेलो वर्ल्ड को H2 के टैग में लिखें और इसको सेव करें, कंट्रोल S करना होता है। सेव करने के बाद यहाँ से ये जो बटन है यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड का साइज छोटा हो गया। और अगर हम H3 कर दें और H3 करने के बाद हम दोबारा इसको कंट्रोल S करेंगे नोटपैड की फाइल को भी, और इस गूगल क्रोम पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो हेलो वर्ल्ड का साइज और छोटा हो गया। इसका मतलब हेडिंग H2 H3 जितना बढ़ाते जाएंगे आप उधर से हेडिंग का साइज छोटा होता जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस वेब पेज जो हमने बनाया इसकी बैकग्राउंड का कलर जो वाइट है वो कैसे तब्दील करते हैं। तो उसके लिए एक एलिमेंट है BG कलर। तो BG कलर इकट्ठा जोड़ के लिखना है और उसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद डबल कोटेशन यानी कि डबल कामों के बीच में आप किसी भी कलर का नेम लिख दें। नेम लिखने के बाद जब आप कंट्रोल S करके वेब ब्राउज़र पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो वो कलर बैकग्राउंड का शो हो जाएगा, जैसे रेड शो हो गया। इसी तरह अगर मैं स्काई ब्लू लिखकर इसको सेव कर दूं, कंट्रोल S करूं और वेब पेज पर जाकर रिफ्रेश करूं तो देखें पीछे से बैकग्राउंड स्काई ब्लू हो गया। इसी तरह हम ये कलरों के नाम भी लिख सकते हैं और हेक्साडेसिमल में कलर्स के कोड भी लिख सकते हैं। तो आमतौर पर जो कलर्स के लिखे जाते हैं वो कोड ही लिखे जाते हैं, नाम नहीं लिखे जाते, क्योंकि नेम जो होते हैं वो कमी बेशी उनके साथ हो सकती है, और जो कोड लिखा जाता है वो फिर अपनी हैसियत को कायम रखता है। तो इस तरह हमने ये FFF लिखा। FFF जो है वो वाइट कलर के लिए होता है, और अगर AAA लिखेंगे तो ये ग्रे कलर आ जाएगा। तो इस तरह करके हम हेक्साडेसिमल कोड भी हैश का सिंबल डालकर उसके आगे लिख सकते हैं। तो अब देखें टाइटल में मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, माई वेब मैंने लिखा, रिफ्रेश करूँगा तो ऊपर माई वेब आ गया। तो इस तरह करके टाइटल में जो आप लिखेंगे वो आपके पेज का टाइटल आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये हमने बनाया। अब मैं आपको बॉडी के अंदर जो हमने दो मैसेज दिए हैं वो दोनों सेंटर में ला कर देना चाहता हूँ। तो मैं ये एक सेंटर का टैग है वो लिखूंगा, और बॉडी जहाँ ख़त्म हो रही है टैग वहाँ उसके अंदर /सेंटर लिखकर इसको कंट्रोल S करूँगा, और उसके बाद हम दोबारा ब्राउज़र पर जाकर
रिफ़्रेश करेंगे तो देखें अस्सलाम वालेकुम और हेलो वर्ल्ड सेंटर में आ गए हैं। तो ये एक सेंटर का एलिमेंट भी आपको बता दिया है। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि हमारा पेज मुकम्मल हो गया, हमारा पेज जो है वो रन भी हो गया। दो मैसेज हमने शो किए, कुछ एलिमेंट्स का हमने यूज़ भी किया। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह I'll meet you soon in the next lecture. तो जो नए यूज़र हैं वो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे। तो जो मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं, आप प्लीज़ मेरे पेज को, आप वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स दें।